जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखना, भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का 24वां अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सेहम पर्वत पर करीब कर में धर्मदंत नामक विख्यात कोई धर्मयज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री रात लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उनको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने बच्चन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अत्र गोत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने क्या कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार ये शुभ या अशुभ प्राप्त करें। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी के दोष किया है, इसलिए ये चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए ये विष्टा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उसी में ये सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से ये अपनी ही संतान का भांड करने वाली बिल्ली हो। इससे अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए ये अत्यंत निंदनीय
स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद ये पापिनी देह शेष 3 योनियों का भी उपयोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्र, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और बेड़ी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संग्रह पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनि में किस प्रकार मुक्ति होएगी। कलहा का वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। कार्तिक मास का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जगदीश की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भजन। नटवर नागर नंदा,
भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब वन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारन बिच चंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, ज्यों नदियन बीच गंगा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, ध्रुव तारे पहलाद उबारे, ध्रुव तारे पहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरा था। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, काली दे में नाग जो नाथो, काली दे में नाग जो नाथो, फट फट गिरत करंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम के फंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। भजो रे मन गोविंदा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय।